अ, आज बात करूँगा मैं अपनी लाइफ के बहुत अच्छे लोगों की। मतलब जिनसे मैं बना हूँ। सच्चाई ये है कि लोग बोलते हैं कि नागी भाई आप बहुत अच्छे हो। तो यार एक्चुअली मतलब जिनसे मैंने अच्छी आदतें ली हैं, तो मैं नहीं चाहता उनके बारे में आपको ना पता हो। तो यार मैं आज आया हूँ उनके बारे में ही बताने आप लोगों को। ठीक है, तो आज एक टॉपिक उठाया मैंने, जैसे ईमानदारी। तो आज बात करूँगा ईमानदारी की, जो आज की दुनिया में मुझे ऐसा लगता है ना यार सबसे महंगी चीज़ है। मतलब इस चीज़ को लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, बिक जाते हैं। लेकिन यार इस ईमानदारी के साथ जो सुकून मिलता है ना यार, बड़ा ही कमाल का है। अब भले ही ईमानदारी दुकानदार के साथ हो, या गर्लफ्रेंड के साथ हो, या पालने वाली उस माँ के साथ हो, या ख्याल रखने वाली उस बहन के साथ हो। कई बार मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगा कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि मुझे बेईमानी करनी पड़ती है, और मैंने करी भी। लेकिन ना, एक लड़का जिसकी मैं बात आज बताऊंगा आपको, जिससे मैंने सीखा कि लिटरली ईमानदारी होती क्या है। जो रिश्ता है ना, मतलब उस लड़के का और मेरा जो रिश्ता है, वो एक स्टूडेंट टीचर का रिश्ता है, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है। लेकिन कभी कभी मैं ऐसे धर्म क्षेत्र में फंसा हूँ यार, मतलब लिटरली जहाँ मुझे ऐसा लगा कि मेरे को गलत करना पड़ेगा, वहाँ से उस लड़के ने मुझे किशन जी की तरह बचाया है। कि बोलता है कि भैया नहीं, ये गलत है। और कई बार ना बहुत बहस हुई है मेरी उससे इन चीज़ों के लिए, भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब बहस कर ली, मुझे कई बार गुस्सा आया। मैंने कहा यार तू मेरा स्टूडेंट है, मैंने तुझे बनाया है, और तू आज मेरे से फालतू बोल रहा है। तो वो यही बोलता, भैया जो सही है वो सही है। तो फिर मैं सोचता हूँ उसकी बातों को, मतलब काफ़ी मैंने सोचा उसकी बातों को लेके, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैंने उसकी बात मान के उस टाइम अच्छा डिसीजन लिया। रियलिटी है। तो हाँ, अब मैं उसका नाम बताने जा रहा हूँ आपको। नाम है उसका हन्नू। वैसे तो हिमांशु नाम है उसका, हम उसे प्यार से हन्नू बुलाते हैं। सही के लिए सही और गलत के लिए गलत, हमेशा सही का साथ देने वाला। लिटरली मतलब वो कहता है कि भैया आप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो, तो मैं तेरे बारे में जितना जानता हूँ लोग भी तो उतना जाने ना तेरे बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ उतना आप भी उसके बारे में जानें। क्योंकि यार अगर हम अच्छे लोगों को ही नहीं जानेंगे तो फिर हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो आज मैं उसके बारे में आपको कुछ किस्से सुनाता हूँ। एक्चुअली एक बात है, उसे भी नहीं पता होगा कि मैं उस लड़के से इतना इंस्पायर हूँ, और शायद वो मेरी रिकॉर्डिंग सुने ना सुने, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ यार, मैं रियली उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और एक बार का किस्सा बताता हूँ तुम्हें, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक बार क्या हुआ, मेरे बर्थडे की पार्टी थी, मैंने बर्थडे पार्टी रखी थी। तो मोस्टली ये तो मेरे घर के लोग ही हैं, जैसे हन्नू, दीपक, शुभम, ये सब तो पता ही है तुम लोगों को। तो अब क्या हुआ, मेरा छोटा भाई जैसे तुम लोग सब जानते हो, उसे एक लड़की पसंद आई बर्थडे पार्टी में। उसने बोला भैया जी मेरी बात करा दो उससे। और तुम्हें तो पता ही भैया जी कैसे हैं, भैया जी ने बात करवा दी। अब उनकी बात चल रही होगी, मैं तो इस बात को भूल गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, उस लड़की का फ़ोन आता है मेरे पास यार, कि भैया मैं आपके भाई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और आप बताओ वो कैसा लड़का है, मतलब अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ रह लूँ, ठीक है गलत है, सारे मतलब कई सवाल उसने मुझसे पूछे जिनका मैं आंसर नहीं दे पाया। तो यार यहाँ मैं देखो एक धर्म संकट में फंस गया हूँ यार, कि अब मैं अपने भाई के लिए सोचूं या मैं उस लड़की के लिए सोचूं, है ना। अब भाई के लिए नहीं सोचूंगा तो भाई बुरा मान जाएगा, और लिटरली ऑफकोर्स ये बात है, जब मैं उससे बोलूँगा मत कर उससे बात, तो वो उसे बताएगी कि क्यों नहीं बात कर रही। तो यहाँ पे फिर मुझे हन्नू की याद आई। मैंने कहा यार मैं तुझसे एक काम कर तू हन्नू से पूछ लेना, हन्नू उसका क्लासमेट रहा है, तो वो तुझे बता देगा कि वो लड़का कैसा है कैसा नहीं है। और वो मुझसे बोलती है, मतलब भैया आपको नहीं पता वो लड़का कैसा है, मतलब आप उसके भाई हो, आप उसके साथ रह रहे हो इतने सालों से, आपको नहीं पता वो लड़का कैसा है। मैं किसी और तीसरे बंदे से पूछूँ कि वो लड़का कैसा है, मैं उससे बात करूँगी। मैंने कहा यार मेरे से अच्छी वो राय देगा तुझे, ट्रस्ट मी, तू उससे बात कर। तो कह रही अच्छा भैया क्या बात करूँ। तो मैंने कहा यार जो एग्जैक्टली मैं तुझे बोलूँगा ना, वही एग्जैक्टली तुझे उसे बोलना है। तो अब
गेम प्लान सुनी हो तो ध्यान से। एक्चुअली वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि भैया अब तो गेम प्लान बताने वाले, मतलब अब तो सक्सेसफुल हो गए और इसमें मज़ा भी आने वाला है। तो हुआ ये कि मैंने उसको बोला कि तुम हन्नू को फ़ोन करेगी और हन्नू से पूछेगी कि हन्नू मतलब आगे भी ऐसे, देखो यार मैं नाम रिवील नहीं कर सकता, नाम तुम लोग समझ जाओ यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना यार। वो मेरे को फ़ोन करके बोले भैया ऐसे बेइज्जती करा दी मेरी। तो बात ऐसी है, उस लड़की ने हन्नू को फ़ोन किया। मैंने उस लड़की से क्या बोला था कि मैंने बोला था तू पहले हन्नू को फ़ोन करेगी और हन्नू को फ़ोन करके बोलेगी कि हन्नू ऐसी ऐसी बात है, मैं उसको लाइक करती हूँ, अब बता तू कि मैं उसके साथ रह लूँ या इंगेज हूँ या ना हूँ, ये सारी चीज़ें। तो हुआ ये, तो पहले तो वो बोल देगा कि नागी भाई से पूछ लो, वही बताएंगे सब कुछ, वो उनसे अच्छा बेहतर कौन बता सकता है वो। तो तू उससे बोलियो कि चलो ये ठीक है, नहीं नहीं तू बता हन्नू, तू ही बताएगा। तो बोलेगा यार करनी है तो कर लो, देखो तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं क्या बताऊँ इसमें। फिर वो तू एक और उसे क्वेश्चन रखिए उसके आगे, तू बोलियो कि हन्नू अगर मैं तेरी बहन होती, मान ले तेरी सगी बहन, तुझे मेरी कसम तुझे सच बोलना पड़ेगा इस बार, अगर मैं तेरी सगी बहन होती तो तू चाहता कि मैं उसके साथ रहूं? तो हन्नू ने यहाँ पे बोल दिया कि दीदी सही बताओ ना, मैं नहीं चाहता कि आप उसके साथ रहो, आप उसके साथ नहीं रहोगे। तो बस उस लड़की को जवाब मिल गया। अब देखो जवाब वो मेरा था, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्ट बोल नहीं पाया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई यार, क्योंकि अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो लेकिन बात सही थी, जो मैं कहना चाहता था वो हन्नू ने कह दिया। तो देख रहे हो ना यहाँ पे क्या सीन है कि वो लिटरली गलत नहीं देख सकता बंदा। तो मेरे को, और मैं ये बात तो मैं बताने भूल गया, मैं कॉन्फ्रेंस पे था उस कॉल पे, और मैं जो जो कह रहा था ना वो मतलब एग्जैक्टली वही हुआ। तो बस वो दोनों कभी बात नहीं करी, उसके बाद उस लड़की ने उससे बात नहीं करी, और लिटरली अब मेरे भाई को आज तक नहीं पता ये बात, और शायद उसे अब पता चल जाए कि जो लड़की ने उससे बात करनी छोड़ी थी वो आज तक परेशान है कि भैया उसने मेरे से बात करना क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, पता नहीं ऐसा क्या हुआ उस रात, उसने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया। तो एक्चुअली भाई ये हुआ था उस रात। तो एक्चुअली यार मैं पता क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ, हमारी लाइफ में कुछ अच्छे लोग आते हैं और हमेशा ही आते हैं। अब आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो या उनको भगा देते हो, क्योंकि यार अगर वो तुम्हारी लाइफ में रहे ना तो लिटरली वो तुम्हारी लाइफ में बना के जाएंगे। अब देखो मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती हैं, तुम उस तरीके उसको किस तरीके से ग्रैब करते हो नहीं करते, इट डिपेंड्स ऑन यू यार। तो प्लीज़ अगर तुम्हारी लाइफ में अच्छे लोग आए ना तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुमसे, जाने मत देना, क्योंकि शायद हो सकता है दोबारा मौका ना मिले। और अगला टॉपिक जो होगा वो मेरी एक अच्छी या कह लो या बुरी कह लो आदत का होगा, और मैं अगली बार ना गुड्डू भैया को यहाँ पे बुलाने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग टॉक करने वाले हैं और वो तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है यार उन टॉक्स में। और आई होप तुम्हें ये अच्छी लगी होंगी बातें हमारी। ओके।